आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भोजपुरी स्टारों के साथ ही बीजेपी के वीआईपी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसी क्रम में भाजपा के सांसद दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी मृदुल के साथ गायक रितेश पांडे व बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक शंकर सिंह भी आजमगढ़ पहुंचे। भाजपा के जिला कार्यालय पर मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ को एक अवसर मिला है कि यहाँ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को संसद भेजे। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे अखिलेश यादव जी, उन्हें आजमगढ़ के लिए सांसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। देखिए, जिसको पता ही नहीं हो कि नृत्य क्या है, संस्कृति क्या है, संगीत क्या है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है कि साहित्य संगीत विहीनः साक्षात कुक्ष विषाणहीनः पशु। इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है वो बिना पोंछ के बैल से भी बदतर है। अब इसके आगे हमको कहने की कोई जरूरत नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपकी लहर चली, 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ हार गई, कितना चुनौती मानते हैं इस बात को? नहीं, किसमें क्या करें? विधानसभा के चुनाव में 10 सीटों पर भाजपा हार गई। यहाँ लोकसभा चुनाव है, कितना चुनौती मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसके मूल में यहाँ के सांसद का प्रदर्शन है। देखिए, एक सांसद का अभिभावक होना अपने क्षेत्र का बहुत जरूरी है। अगर सांसद ही अपने क्षेत्र का शत्रु हो जाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो अब, लेकिन उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। आज हम बनारस से जिस सड़क से आए हैं, हमें लग रहा था कि हम कहीं मुंबई पुणे रोड पे चल रहे। ये हमारे केंद्र के बस में था, हमने कर दिया। हमने बहुत सारी चीजें, हमें चाहे घर घर गरीब को अनाज पहुंचाना पड़ा, दवाई पहुंचानी पड़ी, हमारे 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पड़े, हम उसमें तो कमी नहीं किए। लेकिन जिसकी चिंता यहाँ के सांसद को करनी चाहिए थी वो ना करके इस पूरे क्षेत्र को अपना तो नुकसान किया ही, हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी प्रश्नवाचक चिन्ह में लाने की कोशिश किया। लेकिन मैं वही कहने आया हूँ, एक 2 साल का टाइम बचा हुआ है, इस 3 साल पे कैसे 2 साल भारी हो जाएगा हम ये करके दिखाएंगे। राम गोपाल यादव ने अभी सुबह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कलाकारों की पार्टी, और बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? अब आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी के मूल में बंसी वाले हो वो कितना अनादर कर रहा है भगवान कृष्ण का, आप समझ लीजिए। ये राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आदमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है। हर साल स्किल्ड करने वाले हैं, सैनिक बनाने वाले हैं, और उनके उसमें से 25% को हम फिर सेना में परमानेंट देने वाले हैं। इतना बड़ा इस कार्यक्रम को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश की सेना को इस खबर में बस इतना ही।